इसके बाद भागवत जी में 10वें स्कंद में सुंदर भगवान की रास लीला का वर्णन आता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, ये जो भागवत जी का 10वां स्कंद है जिसमें रास का वर्णन किया गया है, कहते हैं बंधु ये जो रास का प्रसंग है ये भागवत जी का प्राण है। प्राण क्या है? जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो, कहीं नींद आप लोगों को ना आ जाए। हाँ, ये भागवत जी का क्या है? प्राण है। जिस प्रकार से प्राण अपान व्यान समान उदान हमारे अंदर विराजित रहते हैं, वैसे ही जो रास पंचाध्याय है ये भागवत जी का प्राण है। बंधुओं, रास लीला में प्रवेश करने से पूर्व मैं आप लोगों को कुछ बात बता दूं, क्योंकि आपकी और हमारी जो बुद्धि है वो हम और आप मंद बुद्धि के ज्यादा होते हैं बंधुओं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो संकीर्ण ज्यादा होती है, छोटी सोच आप हम रखते हैं। इसलिए परमात्मा की रास लीला में हम प्रवेश करें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, ये कोई काम लीला नहीं है बंधुओं, ये परमात्मा की काम विजयी लीला है। भूल भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधुओं, आज परमात्मा रास लीला में प्रवेश कर रहे हैं और जो जिनके साथ परमात्मा आज रास लीला कर रहे हैं बंधुओं, एक बार मैं उनकी आयु आप लोगों को बता दूं। जितनी भी गोपियां हैं जिनके साथ भगवान रास रचाते हैं, वो जो गोपियों का जो वर्णन आया है वो कितने कितने वर्ष की है, तो भगवान श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर जो गोपियां परमात्मा के साथ रास रचा रही है उनकी उम्र है 5 वर्ष। 5 वर्ष की गोपियां से प्रारंभ है, जिनकी उम्र 5 वर्ष केवल है, वो गोपियां भी परमात्मा के संग रास रचा रही है। और वो गोपियां भी भगवान के साथ रास लीला में सम्मिलित है महाराज, जिनकी उम्र 90 साल की है। कितने साल की? ये समझ लीजिए कि जो वृद्ध माताएं हैं वो भी परमात्मा को चाहती है, वो भी भगवान से स्नेह करती है। इसलिए बंधुओं, बिल्कुल हमारी जो मंद बुद्धि है ये शंका ना करें कि ये कोई काम लीला है, ये तो परमात्मा की काम विजयी लीला है बंधुओं। भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। कि भगवान अपिता रात्रि सरदो फुल मल्लिका वीक्षरं तो मनस्क्रे योग माया मुपाश्रिता। कि भगवान पिता रात्रि ही सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनस्क्रे योग माया मुपाश्रिता। बंधुओं, रास कहते हैं, रास उस स्थिति को कहते हैं कि जब परमात्मा अपने भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी साधना से खुश होकर जब परमात्मा अपने भक्त को मिलने आता है, वो जो परमात्मा की भेंट अपने भक्त से होती है बंधुओं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? रास। और एक स्थिति और होती है जब आप और हम परमात्मा को मिलने के लिए लालायित रहते हैं, जब एक भक्त परमात्मा के श्री चरणों में मिलने के लिए जाता है बंधुओं, उस स्थिति को कहते हैं रस। इसलिए भगवान वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि रसो वेसा, ये जो रास लीला प्रभु की है ये रस से भरी हुई है। इसमें हर प्रकार के रस हैं बंधुओं, 9 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के? तो हर रस का यहाँ पर वो दिव्य वर्णन किया गया है बंधुओं। हाँ, भगवान कहते हैं जब भक्त भगवान को मिलने जाता है उस समय परमात्मा उस भक्त के साथ रास लीला करता है। जब हमारा परमात्मा के श्री चरणों में ये भाव रहता है कि प्रभु सदैव आप
मंदिर में मूर्त बनकर बैठे रहते हो, कभी तो हमारे घर भी आना जाना किया करो। हम तो सदैव तुम्हारे मंदिर में आते हैं प्रभु, पर कभी तुम भी तो हमारे घर आया करो। हाँ, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। वो मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। बंधुओं, हमारे जो चमोली जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे उत्तराखंड की शान है ये। हाँ, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को इन्होंने बहुत आगे लेके चले हैं और निरंतर इनका प्रयास रहता है। जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो बोली भाषा है, उसके द्वारा गायन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, हाँ, घर घर तक, हर प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुंचाने का प्रयास रखते हैं हमारे चमोली जी। और जो हमारे मेन चमोली जी हैं, जो उत्तराखंड की शान है, और हमारे भैया की आवाज़ आपने दबा रखी है महाराज, थोड़ा कष्ट करेंगे आप। हाँ, थोड़ा उनकी आवाज़ खोल लीजिए आप, थोड़ा बढ़ा दें। हाँ, ताकि उनका सहयोग हमारे साथ बना रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ हमारे चमोली जी के लिए। बंधुओं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब में हैं। कितने? बस ये इनकी मेहनत है समझो। आजकल 200 सब्सक्राइबर भी जोड़ने बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे स्वयं के अभी 1000 भी पूरे नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारे चमोली जी के इतने फैन हैं। हाँ, तो भैया थोड़ा इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाओ आप। हाँ, तो भैया बंधुओं, रास का मतलब है कि हम परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचे। इसलिए संत गा रहे हैं, हो मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, हो मंदिर में रहते हो भगवन। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जरा दोनों हाथ उठा करके ये श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जरा बच्चों का उत्साह तो देखिए। हाँ, कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, ये जो भगवान का सत्संग है, इसमें धीरे धीरे आनंद आता है। आप सोचो कि पहले दिन की ही कथा में आप लोगों को आनंद आ जाए, तो ये संभव नहीं है। धीरे धीरे भगवान के नाम की जो मस्ती है वो धीरे धीरे चढ़ती है। यहाँ धीरे धीरे भगवान की कथा में आनंद आता है। वो आनंद का दृश्य आप लोग देख रहे हैं बच्चों के अंदर। हाँ बंधुओं, आज शरद पूर्णिमा की वह पावन रात्रि, जिसमें चंद्रमा ने अपनी समस्त छटाओं को बिखेर रखा है, वह शीतल जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो इस वसुंधरा पर, उस वृजधाम पर
उस दंडक वन में पड़ रही है बंधुओं, जहां पर मेरे प्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुंदर वेणु का नाद कर रहे हैं। हाँ, बंधुओं, भागवत जी में वेणु गीत का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जब भगवान अपनी बंसुरिया अपने अधरों पर उस वंशी को अपनी अधरों की तकिया प्रदान करते हैं बंधुओं, और अपने अधरों पर लगाकर मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर, मेरे बांके बिहारी अपनी वंशी को बजाते हैं, तो कहते हैं बंधुओं, आज जितनी गोपियां हैं वो चाहे श्रुति रूपी गोपी हो, वो चाहे वेद रूपी गोपी हो, हाँ, वो चाहे संत रूपी गोपी हो, जिस गोपी के कर्ण रंध्रों में मेरे परमात्मा की बंसुरिया, उसका वह पावन स्वर पहुंचता है बंधुओं। आज मानो ऐसा समस्त गोपियों को लगता है कि मानो भगवान की बंसी उनको नाम ले लेकर पुकार रही हो। सुंदर यहां पर वेणु गीत का वर्णन किया है। निशम्य गीतम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो आजगमुरन्यो यमलक्षितो दमा सयत्रिकान्तो जबलोलकुण्डलः। मानो आज कान्हा की मुरली ऐसी बज रही हो, ऐसी बज रही हो महाराज, कि जितनी भी गोप ग्वाले हैं वो सोच रहे हो, जितनी भी गोपियां हैं उनको लग रहा है कि आज कन्हैया की बंसी हमें पुकार रही है और हमारा आवाहन कर रही है। इतना सुंदर भाव, मानो आज गोपियां सुंदर राग पहाड़ी में कह रही हो, राग पहाड़ी में इतना सुंदर भाव मानो गोपियां कह रही हो बंधुओं कि हे कन्हैया, हम तो तेरी मुरली के क्या हो गए, ऐसे दीवाने हो गए महाराज, तेरी इस मुरली के हम दास बन गए हैं। क्या बन गए हैं, जरा जोर से बोलो। आप और हम भी कन्हैया के दास तो हैं। वो मुरली की जो धुन है महाराज, वो कोई और वस्तु नहीं है, ये भगवान की कथा ही भगवान की मुरली है, और उसका जो स्वर है, जो कथा में जो रस प्रवाहित होता है बंधुओं, वो स्वर ही मुरली का रस, वो कथा रस ही मुरली का स्वर है। मुरली बजाने वाले, जरा दोनों नेत्रों को बंद करके दोनों हाथ जोड़कर इस दृश्य को आप लोग देखें। हाँ, मैं तो चाहूंगा किसी के नेत्र खुला ना हो महाराज, दोनों आंखों को बंद कर उस बांकी झांकी को, उस कन्हैया की बांसुरी को सुन सुनकर जैसे गोपियों को लग रहा है कि मानो कन्हैया हमें बुला रहे हैं, वैसे आप भी अपने हृदय में परमात्मा की मूर्ति बनाकर, हाँ, मूर्त बनाकर स्मरण करें कि परमात्मा, हम भी तुम्हारे चरणों में रास करने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे साथ रास करने के लिए विराजमान है, जरा हमारी भी सुध लो। हाँ, मुरली
बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले, बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। कि तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। हे नाथ, ये जो तेरी माया है, इसने मुझे ऐसा जग में नचा रखा है, ऐसा जग में नचा रखा है कि तेरी शरणागति लेने का मेरे पास समय नहीं है। यहाँ तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। और भव पार करने वाले, राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ठाकुर के आगे एक बात कहो बंधुओं, कि माना कि मैं अजामिल के जैसा हूँ, माना कि मैं धुंधकारी जैसा हूँ, धुंधली जैसी मैं हूँ, पर प्रभु आपने तो सबको तारा है, हमें भी जरा तारो ना। भक्त अजामिल गणिका तारी, अरे मुझको क्यों विसराया। अरे भक्त अजामिल गणिका तारे, मुझको क्यों विसराया। भक्त अजामिल गणिका तारे, मुझको क्यों विसराया। कृष्ण चंद्र सुने
विनती हमारी कि प्रभु द्वार तेरे में आया और हृदय में रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। जरा गाइए ने दोनों हाथ उठाकर करुणा भाव में जरा, हाँ। मैं दास हूँ तुम्हारा। ताली नहीं, केवल भाव से गाओ, ताली मत बजाओ। केवल हृदय की उस स्वर लहरी से गाने का प्रयास करो कि प्रभु मैं तेरे चरणों की दासी हूँ, मैं तो तेरे पावन चरणों का दास हूँ। मैं दास हूँ तुम्हारा, दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बंधुओं, इतना सुंदर भाव आज परमात्मा की बंसी को सुनकर सारी जो गोपियां हैं अपने हृदय में देख रही हैं। जरा दोनों हाथ उठा करके ये श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मैं तो कहूँगा बंधु, ये जो भाव है इसको आप नोट कर लीजिए, और जिसको याद ना हो वो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे नाम से जो चैनल है, इस भाव को श्रवण करें और अपने घर में जाकर अपने अपने इष्ट के आगे ये भाव सदैव परमात्मा के आगे गाओ। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर इस भाव से अगर आप परमात्मा के श्री चरणों में गुणानुवाद, उसका गुणगान, उसका गायन करेंगे बंधुओं, तो वो क्षण दूर नहीं जब मेरे बांके बिहारी आपके सन्मुख आपको साक्षात दर्शन आपको नहीं दिखाएंगे। हाँ, भूल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, ऐसा भाव जब गोपियों का था, परमात्मा ने सुंदर वेणुनाद किया। और बंधुओं, यहाँ पर आज परमात्मा उन गोपियों का सुंदर स्वागत करते हैं जो गोपियां दुहंत्यो भीयो कसित दोहम हित्वा समुत्सुका, जो गोपियां जब परमात्मा की बंसी सुन रहे थे तो महाराज, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो गोपियां अपने घर का जो काम कर रही थी उस काम को छोड़ कर आज उस दंडकारण्य वन में आज दौड़ कर रात्रिकालीन को पधार रही है और भगवान के सन्मुख आकर उनकी वो बांसुरी सुन रही है। हाँ, कि एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी और उस गोपी के कान में जैसे ही कान्हा की बांसुरी का वह स्वर गया महाराज, तो वैसे वे गोपी गाय को दोहना छोड़ दिया और भगवान के श्री चरणों में रास करने के लिए उस रास मंडल में आने लगी महाराज। हाँ, एक गोपी अपने छोटे से शिशु को पयोधर का पान करा रही थी। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वह गोपी ने जैसे ही भगवान की बांसुरी को सुना, वैसे ही परमात्मा की बंसी को सुनकर वह गोपी अपने छोटे से शिशु को हाँ धरातल पर छोड़कर और परमात्मा की रास मंडल में दौड़ी भाग रही है। बंधुओं, हाँ, मानो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, उसको ये भान नहीं रहा कि कौन किसी वस्तु कौन से स्थान पे पहननी चाहिए। हाँ, पाजेब हाथों में पहन ली और चूड़ियां पाँव में पहन ली महाराज। हाँ, कजरा होठों में लगा दिया और लाली आंखों में लगा दी। हाँ, ये बांसुरी की इतनी प्यारी धुन थी बंधुओं, इतनी प्यारी धुन थी कि हर गोपी आज मोहवश उस रास लीला में परमात्मा के पधार रही हैं।
कि स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् व्रतागमन कारणम्। बंधुओं, जैसे गोपियां अपने घरों का काम छोड़कर उस रास मंडल में आती है और परमात्मा कहते हैं बंधुओं उन गोपियों का स्वागत करते हैं कि स्वागतम ते महाभागा, स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चिद् व्रतागमन कारकम। हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा इस रास मंडल में स्वागत है, तुम्हारा बहुत बहुत सत्कार है। बंधुओं, पहले तो मेरे कन्हैया इन गोपियों को ऐसा कहते हैं और एक क्षण के बाद मेरे कन्हैया बदल जाते हैं और कहते हैं कि हे गोपियों, इतनी रात्रि कालीन तुम अपने घरों को, अपने परिवार को छोड़कर, अपने पतियों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, हाँ, इतनी रात्रि कालीन तुम इस दंडक वन में आए हो, ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, ऐसी बात जब गोपियों को परमात्मा कहते हैं तो गोपियां कहते हैं कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो। एक पल के लिए तो कहते हो कि तुम्हारा स्वागत है और दूसरे पल बदल जाते हो, कहते हो कि तुम आई क्यों हो। बंधुओं, जब ये बात गोपियों से परमात्मा कहते हैं तो बंधुओं आज गोपियां कहती है कि कन्हैया तुम कहते हो, बोले भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा शांति का दान आप सब लोग देंगे। हाँ, सब लोग थोड़ा 100-100 ग्राम आगे हो जाओ थोड़ा। हाँ, हमारे प्रदीप जी कह रहे हैं हो जाओ आगे थोड़ा। हाँ, क्योंकि कथा का भाव नहीं बन पाता फिर। हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ आप लोग, फिर कथा में प्रवेश करें। बोल बंसी वारे की। बंदो, इतनी सुंदर बांसुरी हाँ परमात्मा बजा रहे हैं। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी। एफ नॉट मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी। जरा दोनों हाथ उठाओ ना। ओ तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। आहा, क्या बात है। दोनों हाथ उठाइए ना प्रेम से। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, हाँ मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के, ओ मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो, और हो मैं तो कर आई, हो मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी
जरा झूमते हुए गाइए। तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी। दोनों हाथ उठाकर बंसी वाले की क्या बात है। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, ओ तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, हाँ बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई वो आई करने, वो आई करने मनोहर श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी, तो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी। रास रसैया भगवान की जय हो। हाँ क्या बात है। ताली बजाओ ताली। तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए क्या बात। ओ तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने। ओ मैं तो जाऊंगी, ओ मैं तो जाऊंगी तुझ पर बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी। दोनों हाथ उठाकर ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे। ऐसे नहीं मस्ती में पूरे पूरे हाथ उठाकर मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो ना। जरा दोनों हाथ उठाकर बंसी वारे की रास रचैया भगवान की हरि बोल। क्या बात है। जरा दोनों हाथ उठाकर हरि बोल।
तेरी मुरली पे, ओ तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाऊं बलियार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, 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 नाचूंगी 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 तेरे दरबार रसिया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद। जरा गाइए भाव से, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। बोल बंसी वारे की जय, रास रचैया भगवान की। दोनों हाथ उठाकर ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो बंधुओं, इतनी सुंदर बंसुरिया भगवान ने बजाई कि जितने भी डालनपाड़ा के लोग थे सब झूम झूम कर नृत्य करने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, यहाँ पर आगे चलकर ये भाव प्रकट करते हुए सुंदर यहाँ पर प्रणय गीत आदि का वर्णन आता है। किमेवं विभोरहति भवान् गदितुं निशंसा, संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुःखगृहे मा त्यजास्मान्, देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। बंधुओं, गोपियां कहती है कि प्रभु आपका ये जो व्यवहार है, पहले बंसी बजाकर बुलाना और उसके बाद हमें दुदकार कर भगा देना, ये व्यवहार हमें आपका पसंद नहीं आया। अगर तुम हमें अपने चरणों से, अपने हृदय से दूर करना ही चाहते हो गोविंद, तो फिर हमें अपनी बांसुरी में हमारा नाम ले लेकर पुकारा ही क्यों था। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएं, तो हे कन्हैया, तो तुम इस ब्रज धाम में रहकर हमारी रक्षा बार बार क्यों करते हो। अगर तुम आंखों से ओझल होकर हमें मारना ही चाहते हो, गोपियों का भाव है बंधुओं, मारना केवल मृत्यु दंड नहीं होता है, किसी स्नेह जनों से दूर होना भी मृत्यु के समान होता है। अपने प्रियतम से या प्रियतमा से भी कोई व्यक्ति अगर दूर होता है बंधुओं, वो भी मृत्यु के समान कष्ट वो व्यक्ति पाता है। तो गोपियां कहती है कि अगर तुम हमें अपनी आंखों से ओझल करके मारना ही चाहते थे गोविंद, तो मारना ही चाहते हो, तो तुम बार बार हमारी रक्षा क्यों करते हो। हाँ, तुमने हमारी रक्षा तृणावर्त से करी, तुमने हमारी रक्षा कंस से करी, तुमने हमारी रक्षा गोवर्धन धारण करके करी। हाँ, तुमने कालिया के रूप में समस्त ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा करी गोविंद। अगर तुम मारना ही चाहते थे तो उसी वक्त हमें मार देते।
अगर तुम्हारा यही भाव है गोविंद कि हम यहाँ से चले जाएं, तो गोविंद एक वस्तु हमारी तुम्हारे पास है, वो वस्तु हमें आप वापस दे दो। और जो आपका भाव हमें भगाने का है, दूर करने का है, अगर वो वस्तु तुम हमारी हमें दे दोगे तो हम गोविंद यहाँ से चले जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, परमात्मा कहते हैं, गोपियां कहती है कि हे परमात्मा, हे कन्हैया, वो जो प्यारी सी वस्तु जो हमारी तुम्हारे पास है वो हमें लौटा दो। हम एक क्षण भी यहां पर फिर नहीं रहेंगे। और वो वस्तु क्या है बंधुओं? वो कौन सी वस्तु है जिस वस्तु के बारे में श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को, हाँ, और गोपियां परमात्मा से वो वस्तु मांगने की लालसा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव भगवान लिखते हैं कि चित्तम सुखीन भवता पदृतम गृहेषु, चित्तम सुखेन भवता प्रदितम गृहेषु। कि कन्हैया, अगर तुम चाहते हो कि हम यहां से चले जाएं तो चित्तम सुखेन भवता प्रदितम गृहेषु, जो हमारा हृदय रूपी जो घर है, जो हमारा चित्त है, उसमें जो तुम आके बस गए हो, हाँ, जो हमारा चित्त तुम्हारे हृदय में चिपक रखा है, उस हमारे चित्त को तुम वापस कर दो और हम फिर एक क्षण भी यहां पर नहीं रुकेंगे। हाँ, गोविंद ने जब ये भाव सुना कि गोपियां कह रही कि अगर तुम हमारा चित्त हमें दे सकते हो तो हम चले जाएंगे, और अगर तुम हमें स्वीकार नहीं करना चाहते तो गोविंद, हम एक बात भी तुम्हारे चरणों में नहीं कहेंगे। हाँ, जो हमारा मन जो तुमने चुरा लिया है, ये कोई एक गोपी का भाव नहीं है बंधुओं, ये वो छोटी छोटी जो प्रजांगनाएं हैं, छोटी छोटी जो गोपियां हैं, जो 6 वर्ष की है, ये उनका भी भाव है। और जो 90 वर्ष की जो बूढ़ी माता है, उनका भी यही भाव गोविंद के चरणों में है कि जो तुमने हमारा चित्त चुरा रखा है प्रभु, वो हमें वापस दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। परमात्मा ने कहा कि गोपियों, ये कार्य तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें तुम्हारा चित्त वापस कैसे दे सकता हूँ। भाई, अब तुम्हारा चित्त मेरे पे लग गया तो इसमें मेरा क्या दोष? हाँ, तुम मुझे अपना चित्त दे चुके हो तो मैं तुम्हारा चित्त कहां से लेके तुम्हें दूं? बंधु, ये भाव जब प्रकट करते हैं गोपियां तो कहते हैं बंधुओं, परमात्मा उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम सभी पतिव्रता स्त्री हो। हाँ, कोई अपने पति को छोड़कर आई हो, कोई अपने परिवार को छोड़कर आई हो, कोई छोटे छोटे शिशु को छोड़ के आ रखे हो, और एक पतिव्रता जो स्त्री होती है उसके लिए यह कार्य अनुकरणीय नहीं है। हाँ, यहाँ पर पतिव्रत धर्म की बात भगवान गोपियों को बताते हैं कि गोपियों, इतनी अर्धरात्रि में तुम अपने घर से निकली हो, और जब तुम्हारे जो पति हैं, जब उनको ये बात पता लगेगी तो उनको कष्ट होगा। हाँ, और परमात्मा कहते हैं कि संसार के लोग तो मुझे दोषी ठहरा देंगे कि वो जो छलिया कृष्णा था उसने रात में बंसुरियां बजाकर समस्त गोपियों को बुलाया। बंधुओं, हाँ बंधुओं, ये जो बांसुरी है, मैंने पहले भी कहा था, ये भगवान की कथा है। अगर भगवान की कथा का समय यहाँ पर रात्रिकालीन 9 से 12 भी होता, तब भी आप जो वेद रूपी जो गोपियां हैं, हाँ, श्रुति रूपी जो गोपियां हैं, वो 9 बजे भी आते, भले पति की डांट खानी पड़ती पर आते जरूर। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का अभिप्राय है बंधुओं, परमात्मा कह रहे हैं कि गोपियों, तुमने अच्छा नहीं करा। जो पतिव्रता स्त्रियां होती है उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए।
भगवान दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि गोपियों, एक स्त्री है जिसका पति उससे कुछ समय के लिए दूर गया है, और वो स्त्री अपनी पति से इतना प्रेम करती है, जब उसका पति कुछ समय के लिए अपने कार्य क्षेत्र के लिए जब घर से बाहर जाता है, तो वो स्त्री कहती है कि प्रभु, हे स्वामी, मैं तो आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकती हूँ, और आप इतने वर्षों बाद वापस आओगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। परमात्मा गोपियों को ये दृष्टांत दे रहे हैं बंधुओं। वो प्रियतमा कहती है कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकती हूँ, और तुम एक वर्ष के लिए, इतने समय के लिए घर से बाहर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। बंधुओं, उस प्रियतमा का जो स्वामी है, जो प्रियतम है, वो कहता है कि हे प्रिय, मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मेरा जो चलचित्र है, जो मेरी फोटो है, वो तुम्हें दे के जा रहा हूँ। तुम्हें जब जब मेरी याद आएगी तब तब तुम मेरी फोटो को देखना। हाँ, पहले का एक जमाना था जब लोग धर्म पत्नी की फोटो पर्स में रखा करते थे। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। एक समय था महाराज, लोग रखते थे। हाँ, पहले रखी है किसी ने? आज भी रखता है कोई? हाँ, अब मोबाइल में रखते हैं, पर दिखाते किसी किसी को हैं, ऐसे नहीं सबको दिखा देंगे। हाँ, तो बंधुओं, उस प्रियतमा ने कहा कि हे प्रिय, जब जब तुम्हें मेरी याद आएगी तुम इस फोटो को देखना। परमात्मा कहते हैं कि गोपियों, जब समय बीता और उसके पति का आने का समय हुआ, तो गोपी भाव, गोपियां कहती है, प्रभु कहते हैं कि उसका जब पति घर आया तो उस समय वह पत्नी अपने पति की चलचित्र को देख रही थी, उनका पूजन कर रही थी। हाँ, बड़े भाव से उसको निहार रही थी। बंधुओं, ये भाव जब परमात्मा गोपियों को सुनाते हैं तो प्रति उत्तर में गोपियां कहती है, प्रभु पूछते हैं, गोपियां पूछते हैं कि प्रभु, कथा तो आपने सुनाई है, पर इस कथा के बीच में हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि उस प्रिय का पति जो है वो कुछ वर्षों के लिए बाहर गया है, और कुछ वर्षों बाद वो घर आ जाता है। उसकी पत्नी उसका दर्शन चलचित्र के माध्यम से कर रही है, पर जब पति गेट पर आ जाए तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? गोपियां भगवान से पूछ रही है। कथा तो कन्हैया ने सुनाई, पर गोपियां पूछती है, कन्हैया जरा तुम ही बताओ, जब उसका पति द्वार पर आ जाए तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए? हाँ, जब आपका जो असली पति है, हाँ, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, वो घर के द्वार पर खड़ा हो और डोरबेल बजा रहा हो, और पत्नी आप अंदर बैठकर उनकी पूजा कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए या पूजन करते रहना चाहिए? हाँ हाँ, सारे एक्सपर्ट हैं। बोले सच्चे दरबार की, भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियां कहती है कि कन्हैया, जब वो संसार का झूठा पति दरवाजे पर पहुंच जाता है और वो प्रिया आप कह रहे हो कि उसे दरवाजा खोल लेना चाहिए, तो वह स्त्री डोर खोलने के लिए चली जाती है, और आप तो हमारे असली पति हैं, संसार के जो जगत पति वे कौन है? वो हमारे बांके बिहारी जी हैं। कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरूं नंदलाल को हो मेरो छुड़ लो अमरे होए जाए। एफ नोट की चाटी तैयार रखना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं,
गोपियां कह रही है कि ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं नंदलाल को जो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे पति के साथ विवाह करके क्या फायदा, जिसके साथ विवाह करके वैधव्य देखना पड़े, हाँ विधवा का रूप देखना पड़े। हाँ महाराज पति बनाना है तो मेरे बांके बिहारी को बनाओ, जहां से आपका और हमारा वह सुहाग सदा के लिए, हाँ ऐसा सुहाग बन जाएगा कि आपका हमारा वह चुड़ला अमर हो जाएगा। हाँ कभी हमें वैधव्य का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ले लो कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। बंधु इस प्रकार की वार्तालाप चलती है। परमात्मा कहते हैं कि गोपियों मैंने तुम्हें आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को राज करूंगा। तो कहते हैं बंधु यहाँ पर धीरे धीरे गोपियों का भाव को श्रवण करके आज परमात्मा धीरे धीरे गोपियों के साथ रास रचते हैं। और कहते हैं बंधु जैसे जैसे प्रत्येक एक एक गोपी के साथ परमात्मा, हाँ एक एक गोपी के साथ अलग अलग रूप धर के परमात्मा रास प्रारंभ करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे रास प्रारंभ होता है बंधुओं, वैसे ही ताता थैया कर कर जैसे ही भगवान के साथ वो गोपियां नाचती है बंधुओं। तो जब परमात्मा उनके साथ नाचता है गोपियों के साथ, तो धीरे धीरे गोपियों को क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि जगत का स्वामी देखो, हाँ जिसके इशारे पे सारी दुनिया नाचती है, आज अपने इशारे पर हम अपने इशारे पर उस जगदीश्वर को नचा रहे हैं। ये भाव जैसे ही गोपियों के हृदय में प्रकट होता है बंधुओं, तो कहते हैं वहां से मेरे कन्हैया एक गोपी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कि अंतरहिते भगवती, यमन में कर देंगे कि अंतरहिते भगवते, अंतरहिते भगवती सहसेव व्रजांगना, अतिदप्यास्तं चक्षाणा कर्ण्या इव योथपम्। अभिमान के होने के कारण आज परमात्मा अंतर्ध्यान गोपियों के समूह से हो जाते हैं बंधुओं। और बंधुओं कहते हैं जैसे ही परमात्मा अंतर्ध्यान होते हैं तो जो वो व्रज युवतियां हैं उनकी मानो ऐसी दशा हो जाती है, ऐसी दशा हो जाती है, कान्हा के दर्शन के लिए ऐसी तड़पती है वो गोपियां। जो कुछ क्षण पहले परमात्मा के साथ रास कर रही थी, वो गोपियां इस प्रकार से परमात्मा के लिए तड़पती है बंधुओं जैसे मछली जल के लिए तड़पती हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं आज वो जितनी भी गोपियां हैं वो यूथ के यूथ एकत्रित होकर और धीरे धीरे कन्हैया को ढूंढने लगते हैं। हाँ आज व्रज की लताओं पताओं में आज समस्त गोपियां मेरे भगवान ठाकुर को ढूंढ रही है कि कन्हैया ऐसी बिरहा अग्नि में जलाकर तुम हमें कहाँ चले गए हो। कन्हैया तुम्हारे दर्शन के लिए हमारे प्राण जो हमारे जो हृदय है वो रुदन कर रहा है। ऐसा भाव जब गोपियां कहती है बंधुओं धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मार्ग में तुलसी जी का दर्शन करती है, यमुना जी का दर्शन करती है, सुंदर हाँ लताओं पताओं का दर्शन करती है, एक एक से भगवान कन्हैया के बारे में पूछती है। और बंधुओं श्री सुखदेव महाराज लिखते हैं कि कचिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिय सहत्वालिकुली बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। गोपियां कहती है कि हे तुलसी महारानी तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है और तुम तो
सदैव ही समस्त भक्तों को कल्याण करने वाली है। और तुम मेरे गोविंद की प्रियसी हो, तुम्हारे बिना तो मेरे कन्हैया, मेरे बांके बिहारी एक निवाला भी अपने अंदर नहीं लेते हैं। जब तक आप और हम तुलसी दल भगवान के भोग में डाल नहीं देते बंधुओं, तब तक ये मानिएगा कि परमात्मा ने आपका भोग नहीं लगाया। जैसे ही तुलसी दल भगवान के भोग में हम डालते हैं बंधुओं, वैसे ही मेरे परमात्मा, हाँ, आप लोगों का जो भाव होता है उसका भोजन पाते हैं बंधुओं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रमन लाल की जय। बंधुओं, मानो आज सारी गोपियां ऐसा भाव प्रकट कर रही हो, उनका रास्ता निहार रही हो, कान्हा को उनकी आंखियां ढूंढ रही हो। जिस प्रकार से मां सबरी भगवान श्री राम का रास्ता निहारती है, हृदय से उनको पुकारती है। और मां सबरी परमात्मा के आगमन के लिए, हाँ, नित्य प्रति फूलों की एक एक कलियों को तोड़कर और मार्ग में बिछा रही हो। सजा दो घर को गुलशन से, हाँ, ये भाव प्रकट कर रही हो, पर गा नहीं रही है। हाँ, पर बंधुओं, ये भाव प्रकट करते हुए मां सबरी का इतना सुंदर भाव बंधुओं, हाँ, मानो गोपियां आज कह रही हो जिस प्रकार से सबरी राम जी का रास्ता निहार रही थी, वैसे मानो आज गोपियां भी भगवान की राह निहार रही हो। सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। ओ सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। ओ सबरी सवारे रास्ता, सबरी, गाइए ना प्रेम से, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी सवारे, जरा दोनों हाथ उठाकर गाओ ना प्रेम से, जय जय, मीठी मीठी तालियों के साथ। सबरी सवार रास्ता, सबरी सवारे, गाइए, सबरी सवार रास्ता, हो आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। समरे निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। ओ आँखों से रोज अपने राहें निहारती, ओ आँखों से रोज अपने राहें निहारती, हो राहें निहारती, क्षमा राहें निहारती, हो राहें निहारती, क्षमा राहें निहार। हो कांटे कहीं लगे नहीं, कांटे कहीं लगे नहीं, क्योंकि आएंगे राम जी। हो सबरी सवारे रास्ता, जरा गाइए, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। हो
और हो डलियां में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, हो डलियां में बेर बागों से चुन चुन के ला, कलियां में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, हो कलियां भी बेर बागों से चुन चुन के ला रही, हो खट्टे हो या चमीठे, खट्टे हो या चमीठे खाएंगे राम जी, हो खट्टे हो या हो मीठे खाएंगे राम जी, हो खट्टे हो या हो मीठे, हो खट्टे हो या हो मीठे खाएंगे राम जी, हो खट्टे हो या मीठे खाएंगे राम जी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जरा दोनों हाथ उठा कर कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बंधुओं, आज जो गोपियां हैं अपने नयनों से भगवान को निहार रही है और देख रही कि कहाँ मेरे गोविंद चले गए हैं। और बंधुओं कहते हैं जैसे धीरे 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 आज गोपियां बढ़ रही है, और जिस गोपी को परमात्मा अपने साथ लेके गए थे और उस गोपी को भी मार्ग में और ज्यादा अभिमान आ गया कि समस्त गोपियों को छोड़कर परमात्मा केवल मुझे ही अपने साथ लेके आए हैं। वो गोपी कोई और नहीं महाराज, वो हमारी प्रियसी राधा रानी थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। बोल राधा रानी सरकार की। राधा रानी को घमंड हो गया महाराज, अभिमान आ गया। आज राधा रानी को प्रभु कहते हैं, राधा रानी कहती है कि प्रभु अब बहुत दूर आप हमें लेकर आ गए हो, अब हमसे चला नहीं जाता। परमात्मा अगर आप हमें साथ में ले जाना चाहते हो तो हमें कांधे में बिठाओ। कहाँ? कांधे में लेके हमें डोलो, तब जाके हम आपके साथ चलेंगे। कहते हैं बंधु परमात्मा इतने साधारण हैं, इतने दयालु हैं। परमात्मा कहते हैं कि गोपी अगर तुमसे चला नहीं जाता तो मैं जरूर तुम्हें कंधे में बिठाऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। गोपी को लगता है कि परमात्मा सच में आज उसको कंधे में बिठाने वाले हैं, पर जैसे ही कंधा परमात्मा आगे करते हैं और जैसे ही वो राधा रानी वो गोपी परमात्मा के कंधे में बैठना चाहती है बंधुओं, वैसे परमात्मा मेरे बांके बिहारी वहां से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। और बंधुओं कहते हैं आगे चलकर जो और गोपियां हैं उनका भी राधा रानी के साथ मिलन होता है, उनका भाव प्रकट करते हैं कि राधा रानी हमें तो लगा परमात्मा तुम्हें लेके गई हैं, तुम बड़ी धन्य हो कि परमात्मा तुम्हें अपने साथ लेके गए हैं, पर तुम्हारी दशा देखकर तो हमें भी रोना आ रहा है। हाँ, परमात्मा तुम्हें भी छोड़कर चले गए हैं। कहते हैं बंधु इस प्रकार से सभी गोपियां आज धीरे धीरे कि पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्ण तदागमन कांक्षिता। बंधुओं आज समस्त गोपियां माँ यमुना के पावन तट पर आती है और सभी गोपियां आज परमात्मा को ढूंढने का प्रयास कर रही है। और बंधुओं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतना रोई सारी गोपियां कि आज भगवान के ब्रह में उनकी ब्रह की अग्नि ने उनको इतना तपाया महाराज। आज समस्त गोपियां रो रही है, रुदन कर रही है और सभी भगवान की ढूंढने की इच्छा से, उनको पाने की इच्छा से सुंदर एक गोपी गीत यहाँ पर गोपियां गाती है बंधुओं। और कहते हैं बंधुओं जो भी भक्त, जो भी मनुष्य इस गोपी गीत का पाठ बड़े भाव से करता है, सुंदर मन से करता है, सच्चे मन से करता है, मेरे परमात्मा स्वयं उसके घर में, उसके सन्मुख स्वयं हाँ अपना जो भगवान का मोर मुकुटधारी जो रूप है, जो बाकी झांकी जो प्रभु की है, उस दिव्य झांकी का दर्शन अपने भक्तों को परमात्मा कराते हैं बंधु। तो आइए आप और हम भी बड़े भाव से, जिनके पास गोपी गीत ना हो तो अपने फोनों से आप लोग गूगल में जाकर निकाल सकते हैं।
गोपी गीत। आइए आप और हम बड़े भाव से इस गोपी गीत का पाठ करेंगे। भोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गोप्यो चो जयति तेदिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रिः जयति तेदिकं जन्मना व्रजा शयत। जरा गाइए भाव से ताली बजाते हुए। दयति दृश्यता दीक्षुता वकास त्वयि धृता शिवा त्वां विचिन्वते दयति दृश्यता गाइए प्रेम से जय जय। सरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषां दृशा सूरत नाथ ते असुल्गदासिका वरदने नतो नेह किं वदा विसजलाप्यया ब्याल समयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं जय जय। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूयि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहसितं प्रियं क्षणं विहरण
उच्यते आनमङ्गलम् रहसि संविदो स्पृशा कुनो मना क्षोभयन्ते व्रजवनो कषा व्यतिरङ्गते स्वजनरे धुजा यन्निशोधनं हो यन्निशोधनं कियत्ते सुजात चरणाम्बुहरं स्तनेषु भीतासने प्रियददे महि कर्कशेषु कित्तेनाटवीमटतत् व्यततेन किंचित् कूर्पाधिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाना भवदायुषाना कीति गोप्या प्रगायन्तः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुं सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। बंधुओं, इस प्रकार से जब समस्त गोपियां उस पावन पुलिन यमुना के तट पर भगवान मेरे ठाकुर को पुकार रही है, बुला रही है, जेति तेदिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा सास्वदत्र ही। भोले भक्त वत्सल भगवान की दोनों हाथ उठा करके ये श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सब लोग बैठ जाएंगे माता जी? हाँ बैठ जाओ, विराज जाओ। सब लोग एकाग्र होकर श्रवण करें कथा। हाँ सब लोग इधर देखो, सामने इधर देखो सब लोग। हाँ बाकी बिहारी को देखो, भागवत जी को देखो, क्योंकि इनको देखकर हमारी जो आंखें हैं वो भी पवित्र हो जाएगी। अगर ये झोले तोमड़े आप लोग देखते रहोगे बार बार तो फिर यही फंसे रहोगे। बंधुओं, इसलिए निहारना है तो मेरे कन्हैया को निहारो, भागवत जी को निहारो। हाँ बैठ जा बच्चा, बैठ जा। भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि रुरुदुम सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आज जब समस्त गोपियां उस पावन यमुना के तट पर भगवान को पुकार रही है और इस विरह अग्नि में जलकर आज परमात्मा का वह सुंदर गुणानुवाद कर रही है बंधुओं, तो आज कहते हैं संत लोग गोपी गीत की बड़ी महिमा गाते हैं बंधुओं। समय का अभाव है इसलिए आप और हम सीधा सीधा कथा की जो धारा है उसमें प्रवेश करेंगे। कभी अन्य कभी समय मिला आगे तो जरूर गोपी गीत का वर्णन आप लोगों को सन्मुख रखेंगे। हाँ परमात्मा की कृपा हुई तो बंधुओं कहते हैं जिस प्रकार जैसे ही समस्त गोपियां रुदन करके एक सुर में परमात्मा को पुकारने लगी कि रुरुदुम सुस्वरम राजन। आज गोपियां कैसी रो रही है? सुर में रो रही है, स्वर में। ऐसे आपकी और हमारी तरह नहीं। हाँ कोई कोई तो ऐसा रोता है बंधुओं की, हाँ पूरा मोहल्ला घबरा जाता है। जब घर में आके पता लगता है कि रो किस लिए रहे थे तो तब घर जाके पता लगता है कि पति शाम को चाउमीन लेके नहीं आए और बस इस बात पे रो रहे थे। हाँ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो बंधुओं रोना कैसा है? भागवत जी सिखा रही कि रुरुदुम सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हाँ सुर के साथ रो रही है। हाँ संगीत का भी ध्यान रख रही है, बेसुरा नहीं रो रही है महाराजा। 7 सुरों को माध्यम करके
सा रे गा गा आदि का जितने भी सुर हैं, हाँ, सबको उनका आश्रय लेके आज समस्त गोपियां जैसी रो रही थी, तो कहते हैं बंधुओं, जैसे ही समस्त गोपियां रो रही थी तो वहां पर एक घटना घटी कि तासा मां विरभू चोरे स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरा पीतांबरधरा स्वगवी साक्षात मन्मथ मनमथा। बंधुओं, जैसे ही गोपियां रो रही थी और गोपियों का वो करुण पुकार आज परमात्मा को पता लग गया कि अब गोपियों के अंदर जो अभिमान था वो गोपियों का दूर हो चुका है। तो बंधुओं कहते हैं तासा मां विरभू छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस रघवी साक्षात मनमत मनमता। समस्त, हाँ, समस्त सुख को प्रदान करने वाला वह मेरा परमात्मा, मेरे बांके बिहारी अपनी उस सुंदर दिव्य झांकी को लेकर आज गोपियों के सन्मुख प्रकट होते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा